हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री +2 लेसन नंबर 6 टॉपिक नंबर 7.3 टॉपिक नेम इज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। किसका, कौन सी ट्रेडिशन पढ़ रहे हैं हम? सूफी ट्रेडिशन। तो हम यहाँ पर जो लैंग्वेज पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे? चिश्तियों की। चिश्ती जो लोग थे अपने यहाँ पर सबसे जो पॉपुलर जो ट्रेडिशन हुई मुसलमानों की, वो हम किसको कहेंगे? चिश्ती को। चिश्ती लोग जहाँ भी जाते थे वहीं पर वे लोग वहाँ की लोकल जो लैंग्वेज होती थी उसी को अडॉप्ट कर लेते थे। और चिश्ती लोग जो थे वो मोस्टली हिंदवी भाषा में जो है ना बातचीत करते थे। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बाबा फरीद। बाबा फरीद की जितनी भी पोइम हैं उनको कहाँ जो है ना कंपोज किया गया है? गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब में जो उन्होंने इनकी जो पोइम लिखी गई है वो क्या हैं? वो जो पोइम हैं वो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में है। इसके साथ साथ सूफियों ने और बहुत सारी यहाँ मसनवी जो है ना पोइम लिखी है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कविताएं लिखी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो मुस्लिम ट्रेडिशन के बहुत बड़े पोइट रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर पद्मावती एक पोइम लिखी है। पद्मावती जो है वो राजस्थान के चित्तौड़ के राजा रतन सेन की वाइफ है। उनके ऊपर उन्होंने जो पोइम लिखी है वो भी वहाँ की रीजनल भाषा में लिखी है ताकि वहाँ के लोकल लोगों को आसानी से समझ में आए। इसके साथ साथ इन लोगों ने एक यूनिफिकेशन का भी काम किया है। यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी एक मुस्लिम है और किसके ऊपर जो उनके पात्र हैं पोइम के जो पात्र हैं वो कौन है? वो हिंदू हैं। तो एक यूनिफिकेशन का काम भी यहाँ पर जो ना सूफी ट्रेडिशन के लोगों ने किया है। यहाँ पर सूफी जो पोइम हैं वो साउथ के अंदर भी उन्होंने ऐसा ही किया। साउथ में जब वो लोग कर्नाटक में गए, कर्नाटक के साउथ में, कर्नाटक के नॉर्थ में बीजापुर के अंदर जब वो लोग गए तो वहाँ पर भी उन्होंने छोटी छोटी कमेंट्रीज, छोटी छोटी जो है ना सूफी जो है ना पोइम लिखी हैं। और ये लोग वहाँ पर कौन सी सेंचुरी में गए? 17th और 18th सेंचुरी में। वहाँ पर यहाँ की जो वुमेन है वो भी घर पर ग्राइंडिंग चक्की पीसते हुए या फिर जो है ना स्पिनिंग करते हुए भी ये जो है ना लोग गीत गाते हैं। कौन सा? लोरी नामा और या फिर शादी नामा हम जिसको कह सकते हैं। यानी ये लोग जो है ना यहाँ जाने से पहले जो भक्ति ट्रेडिशन थी, जिस स्थान पर ये गए और वहाँ पर जाने से पहले जो ट्रेडिशन वहाँ पर थी मोस्टली कौन सी? भक्ति ट्रेडिशन। भक्ति ट्रेडिशन को ही इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अमीर खुसरो और कौन? अमीर खुसरो जो है ना वो कौन है? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के डिसाइपल हैं और वो एक बहुत बड़े पोइट और म्यूजिशियन रहे हैं। उन्होंने जो है ना कौल को बनाया है। कौल क्या है? ये एक अरबी लैंग्वेज का जो है ना अरबी लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब है सेइंग, कवावत। यानी कव्वाली गाने से पहले 2 लाइन और कव्वाली के एंड होने के बाद 2 लाइन जो बोली जाती है वो कौल है। कौल की शुरुआत इंडिया के अंदर निजामुद्दीन औलिया के एक बहुत ही प्रिय स्टूडेंट्स या फिर डिसाइपल किसने? अमीर खुसरो ने शुरू किया था। और ये जो है ना कव्वालीज कहाँ गाई जाती थी? ये जो है ना कानखा में गाई जाती थी। जब वहाँ समा बंधता था, मतलब शेख की प्रेज में उस श्राइन प्लेस पर ये पोइम बोली जाती थी। और यहाँ पर जो लैंग्वेज का यूज किया गया है वो पर्शियन है, हिंदू है, उर्दू है। आपको ये बात याद रखनी है कि अरबी लैंग्वेज ऑफ यहाँ
जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज तो थी, बट वो आम बोलचाल की भाषा नहीं थी। इसके बाद हम क्या करते हैं, सूफीज एंड स्टेट, यानी सूफी लोग और स्टेट मीन गवर्नमेंट, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन था। सूफी जो लोग थे, सूफी ट्रेडिशन के जो लोग थे, वो बहुत ही सिंपल लाइफ स्पेंड करते थे। ये लोग वर्ड पावर से बहुत ज़्यादा दूर रहते थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल जो पावर है उससे दूर रहते थे। यहाँ पर जो भी इनको कोई भी ग्रांट या डोनेशन देने के लिए आता है तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेते थे। यहाँ पर इन्होंने कभी भी लैंड को जो है ना इन्होंने डोनेशन के तौर पर नहीं लिया, इस बात को भी आपने याद रखना है। वो जो भी कुछ लेते थे वो कैश लेते थे या काइंड या डिफरेंट टाइप का सामान वो जो है ना ले लेते थे, और वो जो भी सामान लेते थे शेख, वो कभी भी अपने लिए नहीं लेते थे। उनके जितने भी वहाँ फॉलोअर्स होते थे वो सब भी में उसको बांट दिया जाता था। इसलिए ये इंडिया में और ज़्यादा पॉपुलर हो गए, इसलिए लोग इनकी जो है ना जियारतें करने लग गए थे। यहाँ पर जो है ना ये जो शासक भी जो है ना सूफी संतों के कनेक्शन में रहते थे, ये भी उनकी सपोर्ट चाहते थे। यहाँ पर अब ये देखो कि तुर्क जब इंडिया में आए, तो तुर्क यहाँ जब आए उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर्स यहाँ पर स्टार्ट की, तो कुछ लोग यहाँ पर उलमा लोग यहाँ पर शरिया को शुरू करना चाहते थे। शरिया क्या है, एक इस्लामिक कानून, बट यहाँ के सूफी लोगों ने, शेखों ने जो खानकाह में बैठते हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और राजा को ये एडवाइस की आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो सब्जेक्ट्स हैं, मोस्टली जो यहाँ के जो लोग हैं वो मुस्लिम नहीं हिंदू हैं, हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही आपने चलना चाहिए। इसलिए भी यहाँ के जो सुल्तान हैं या गवर्नमेंट हैं, राजा है, रूलर हैं, वो शेखों के संपर्क में या उनकी सपोर्ट चाहते थे, उनके संपर्क में रहना चाहते थे। यहाँ पर हमें कभी कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है, किसमें, यहाँ के सुल्तानों में और सूफी शेखों में। क्योंकि यहाँ पर जब भी आप खानकाह में जाओगे और शेख के पास जाओगे तो शेख के आगे आपको झुकना पड़ेगा और शेख के जो है पैरों को आपने टच करना पड़ेगा। ऐसा ही सुल्तान जो होते थे, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान होते थे, उनकी कोर्ट में भी ऐसा ही होता था। यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया को यहाँ के जो फॉलोअर्स हैं निजामुद्दीन औलिया के, उन्होंने उसको क्या कहा, शेखों के सुल्तान। इस बात पर भी सुल्तान जो थे उनके और उनके बीच में जो है ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट झगड़े भी हो गए थे। यहाँ पर हम एक सोर्स को करते हैं, सोर्स नंबर 9 है, सोर्स नेम है डिक्लाइन ए रॉयल गिफ्ट। यहाँ पर क्या है, निजामुद्दीन औलिया के खानकाह के अंदर 1313 में एक इंसिडेंट होता है, उसको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर एक राजा होता, छोटा राजा, जिसका नाम है अमीर हसन सिजी। वो कहता मेरी बड़ी किस्मत है कि मैं खानकाह में गया और मैंने निजामुद्दीन औलिया के पैरों को जो है ना टच किया, ये मेरी किस्मत है। जब हसन सिजी ने निजामुद्दीन औलिया को कहा कि आपके लिए ये कुछ ज़मीन है, कुछ गार्डन है, ये आपके लिए कुछ सामान है, ये आपके लिए जो है ना सुल्तान ने जो है ना भेजा है, तो निजामुद्दीन औलिया ने उसके इस गिफ्ट को लेने से मना कर दिया, इस रॉयल गिफ्ट को लेने से मना कर दिया। और उसने कहा कि जो भी कैश है, जो सामान है, जो दूसरों में बांटा जा सकता है, उसे मुझे दे दो और बाकी आप उनको दे दो जिनकी बाहर इसकी नीड है। तो यहाँ पर फिर निजामुद्दीन औलिया उसको एक स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी में वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आप जो हमें ये चीज़ें देना चाहते हो, हमारे किसी भी स्पिरिचुअल जो टीचर है उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है। फिर उनको एक स्टोरी सुनाते, स्टोरी में क्या कहते हैं कि सुल्तान गियासुद्दीन
सुल्तान जो गियासुद्दीन है वो हमारे एक सूफी जो शेख हैं शेख फरीदुद्दीन, उसके जो है ना कानखा में जाते हैं, जिसको उलग खान भी कहते हैं। किसको? यहाँ पर सुल्तान गियासुद्दीन का जो एक दूसरा नाम क्या था? उलग खान। और वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं शेख फरीदुद्दीन के कानखा में। एग्जाम्पल ये कौन देता है? निजामुद्दीन औलिया। और वो कहता है कि वो शेख के लिए 4 गांव लेकर गए कि डीड पर कि ये आप ले लीजिए, और यहाँ इन 4 गांव पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और ये कुछ जो न कैश है, कुछ बाकी और सामान है। लेकिन वो कहते हैं निजामुद्दीन औलिया कि फरीदुद्दीन ने इन चीज़ों को लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ये लैंड है ये उन पीजेंट को दे दो जो इसके ऊपर एग्रीकल्चर कर सकें, बाकी जो सामान है वो हमें दे दीजिएगा, ताकि मैं अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको इस सामान को उनमें बांट सकूं। तो इस तरह आज हमने क्या किया है, लैंग्वेज कैसी है, जहाँ जाते हैं जहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं। कम्युनिकेशन भी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन उनका इतना अच्छा है कि उन्होंने पहले वाले ट्रेडिशन को नहीं तोड़ा है, उसी में घुल मिल जाते हैं। ये लोग सूफीज एंड स्टेट, इनका दोनों का कनेक्शन क्या है? यहाँ राजा लोग भी, रूलर भी, यानी सुल्तान भी जो है इनके जो है ना इनके जो है ना फेवर चाहते हैं, इनके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़े पॉपुलर हो चुके हैं, इसलिए ये लोग इनके कानखा में ये खुद भी जाते हैं। ऐसा हम देख चुके हैं। मोहम्मद बिन तुगलक मुनैदीन चिश्ती के दरबार में कितनी बार गया, अकबर जो है ना वहाँ 14 बार गया, और यहाँ पर रॉयल गिफ्ट लेने से यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया और फरीदुद्दीन भी जो है ना मना कर देते हैं। तो ये इस तरह यहाँ पर जो है ना सूफीज और स्टेट किस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ये आज हमने पढ़ा है। सूफी, हम कौन सी ट्रेडिशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर? सूफी ट्रेडिशन। मुस्लिम जो रिलीजन है इसकी एक सेक्ट है सूफी ट्रेडिशन, और सूफी के साथ साथ यहाँ पर सबसे हमें मेन जो कौन सी पढ़ी है? चिश्ती। सूफियों के साथ साथ दूसरी ट्रेडिशन भी है जिसको हम बोल सकते हैं सुहरावर्दी और नक्शबंदी और सुहरावर्दी भी और ट्रेडिशन है जो ऑर्थोडॉक्सी मुसलमानों के अगेंस्ट जाते हैं, जो कुरान हदीस और सुन्नत को नहीं मानने वाले हैं। वो कौन हैं? वो सूफी हैं। वो कौन हैं? वो सुहरावर्दी हैं, नक्शबंदी हैं, जिनको हम पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक मुझे होप है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ओके।